हो जाता है चेहरा खिल जब हो जाते हो आप दोनों लोग मिल। कैसे काम करता है हमारा दिल। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज हम जानेंगे किस तरीके से हमारा दिल यानी कि हार्ट काम करता है। और बहुत से लोग अपनी वाली से कहते हैं मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है। अब यह प्यार कराने में दिल का क्या रोल होता है, इन्हीं सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हार्ट के बेसिक से। देखिए, हार्ट को हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, इसको बायोलॉजी में कहा जाता है कार्डियर, इसीलिए इसकी स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। और जब यही कार्डियोलॉजी आदमी पढ़कर डॉक्टर बन जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब जो हमारा हार्ट होता है वह एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशीय अंग है, ये पूरा मांस से बना हुआ है, मन हड्डी गुड्डी नहीं पाई जाती हार्ट में। हार्ट जो होता है एक एडल्ट आदमी में उसका वजन होता है लगभग 300 ग्राम, और जो एक एडल्ट वुमेन होती है तो उसमें 300 ग्राम से थोड़ा सा 20-25 ग्राम कम होता है। यानी कि जो आदमी होता है उसमें हार्ट का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है और औरत में थोड़ा कम होता है। हार्ट जो होता है चाइल्ड में, जब एक बच्चा पैदा हुआ रहता है तब वो जो बच्चा होता है उसमें दिल का वजन होता है लगभग 20 से 25 ग्राम जब बच्चा पैदा हुआ रहता है, और जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ये उसका हार्ट का भी वजन बढ़ने लगता है। और जो हार्ट होता है उसका जो आवाज़ आती है धक 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 करके, तो उस आवाज़ को हम कहते हैं लब और डब। जो हमारा हार्ट होता है वो पहले इसे करता है लब फिर डब, तो इसी को हम कहते हैं लब डब। इसी का आप लोग धक 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 कहते हो। तो धक 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 टक्कर से आता है, लेकिन हमारा जो दिल आवाज़ करता है उसको हम लब डब कहते हैं। अब जैसे कि आप अपनी वाली जब प्रेम करते हो तो उसे हम कहते हैं लब, और कुछ साल बाद डिवोर्स होता है तो उसे हम कहते हैं डब, तो इसे कहते हैं हम लब और डब। अब जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो वो स्थित होता है हमारे यहाँ। अब यहाँ जो यह जो जगह है इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच, यानी कि हृदय गुहा, यहीं पर हमारा दिल स्थित होता है। देखिए ये जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा ऐसे देखेंगे तो हिंस मुड़ गया है। अब हिंस जहाँ मुड़ा है उसी के बीच का जो स्थान है उसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच, यहीं पर हमारा दिल होता है। विश्वास ना हो दबा के देखिए, अभी थोड़ा अजीब सा महसूस होगा। और जब आदमी यहीं पे खूब हचाक से मार देता है ना तो आदमी तो बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे दिल होता है। तो कभी कभार आदमी चाकू गोली वोली मार देता है तो आदमी तुरंत मर जाता है, क्योंकि दिल पे चोट लग जाती है। और यही जो जगह होती है इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। अगर क्वेश्चन पूछे दिल कहाँ होता है तो कार्डियक नॉच में होता है। और जो हमारा दिल होता है वो 80% लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है और 20% राइट की तरफ झुका हुआ होता है। और लाख में से किसी एकाक आदमी के राइट की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ था, उसमें कोनो घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमारा हार्ट ये बीचों में स्थित होता है, जहाँ से ये फेफड़ा मुड़ता है, और इधर 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 हमारे फेफड़ा होता है और बीचों में क्या होता है, दिल होता है। और जो हार्ट होता है उसमें एक कॉमन बीमारी पाई जाती है, लोग कहते हैं भैया हमारे दिल में छेद हो गया है। तो ये दिल में जो छेद होता है ना, ये बचपन से ये बीमारी मिली हुई होती है। यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ ही के दौरान उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बच्चे को, जिसके कारण उसके अंदर कोई कमी निकल जाती है। और उसी कमी में कभी कभार ये निकल जाता है कि उसके भैया दिल में छेद है, और उसी छेद को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और उसके दिल में मान लीजिए छेद है तो उसकी जो बॉडी है वो नीली पड़ने लगती है, इसीलिए इसका नाम है ब्लू। और यह बचपन से मिली हुई होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बेबी। और सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी, इसलिए इसका नाम रखा गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब आप हार्ट के बारे में थोड़ा कुछ जान गए होंगे। अब हम समझते हैं कि हमारे हार्ट में कितने कमरे होते हैं, कितने भाग होते हैं हमारे हार्ट के, और मछली उछली कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में समझते हैं, यानी कि हार्ट चैम्बर के बारे में। देखिए जो हार्ट होता है ना, हार्ट तो फिश लिखा है। देखिए जो फिश होता है, फिश के जो दिल होता है ना, तो उसके दिल में 2 कमरे होते हैं, एक ठो ऊपरा एक ठो नीचवा। तो यानी कि उसके 2 भाग होते हैं दिल के। और जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का मतलब ये है जो पानी और ज़मीन पर दोनों रहें, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो उन लोग का जो दिल होता है उसमें 3 कमरे होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, यानी कि 3 भाग होते हैं, ऊपरा 2 ठो एक ठो नीचवा। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी जो रैप चलते हैं, यानी जो रेंग के चलते हैं, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके जो दिल होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 भाग होते हैं उस दिल के। और जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब क्या है, स्तनधारी, यानी कि जिसके पास स्तन होता हो, मतलब सीना होता हो, यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं मैमल्स। अब हम थोड़ी ना पिलाते हैं, मतलब औरत लोग पिलाते हैं, तो हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो मैमल्स का जो दिल होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। देखिए हमारा दिल कुछ इसी प्रकार से होता है, और इसमें देख सकते हैं ये 4 कमरे टाइप के हैं, 4 भाग हैं, तो इसी को हम कहते हैं चैम्बर। तो हमारे दिल के 4 चैम्बर होते हैं। तो हम इस वीडियो में मछली उछली तो पढ़ने वाले नहीं है कि मछली किस तरीके से दिल काम करता है, हम पढ़ने वाले मैमल्स का, यानी कि मानव का दिल किस तरीके से काम करता है। तो चलिए चलते हैं दिल की तरफ।
तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा दिल काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है एक तो दिल। अब यह इस तरीके से हमारा दिल नहीं होता है, हमारा दिल कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन इस तरीके से हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे इसमें भगवान पता नहीं कहाँ कहाँ से एक आग ठुन्ना से निकाल दी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए हम एक सिंपल सा दिल बना समझ लेते हैं किस तरीके से हमारा दिल काम करता है। और कुछ इसी तरीके से आप भी दिल बनाते हो, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से बनाते हो, ऐसे बनाते हो आप लोग। अपनी वाली परपोज और पोज करना रहेगा तो ये दिला भेजोगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कबो कभार लोग ऐसे तकिया के भेज देते हैं लाल लाल वाली, ओरिजिनल में इसी आकार की रहती है परपोज करने के लिए। और कुछ लोग तो इतना चंट होते हैं, मार देती सिम बाढ़। इसका मतलब ये होता है उनका कि तुमने मेरे दिल को घायल कर दिया। अगर दिलक घायल करोगे ना तो आप घायल हो जाओगे, दिलक घायल वायल ना करिए। और देखिए जो मारते हैं अपने दिल में बाढ़, उनका ख़त्म हो जाता है जान। जान की बात कर रहा हूँ भैया। देखिए दिल में बाढ़ उड़ना मारिए। हम समझते हैं किस तरीके से हमारा दिल काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो हमारा दिल होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 रूम होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? तो ऊपर 2 भाग होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। वैसे 2 ठो निचवा होते हैं, ये देखिए तीसरा भाग, ये चौथा भाग। अब यह जो भाग हैं, जो ये रूम है, जो चैम्बर हैं, इनके भी नाम होते हैं। ऊपर वाले भाग का हम कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले भाग को कहते हैं हम वेंट्रिकल। अब यह राइट तरफ है इसलिए इसका राइट एट्रियम, ये लेफ्ट तरफ है इसलिए इसका लेफ्ट एट्रियम। ये राइट तरफ है इसलिए इसका राइट वेंट्रिकल नीचे वाला, और ये लेफ्ट तरफ है इसलिए इसका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल का हिंदी में नाम होता है। एट्रियम को हम हिंदी में कहते हैं भैया आलिंद, और वेंट्रिकल को हम हिंदी में कहते हैं नीलय। अब जो राइट तरफ है उसका दाहिना आलिंद, जो लेफ्ट तरफ है उसका बायां आलिंद। ठीक, जो नीचे वाले में वेंट्रिकल, जो राइट तरफ है उसका दाहिना नीलय, और जो लेफ्ट तरफ है उसका बायां नीलय। इस तरीके से इसका नाम होता है। अब हर एक एक भाग का एक एक काम भगवान दे दिए हैं। वो काम क्या होता है इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन यह जो चारों चैम्बर हैं, इसमें से चारों चैम्बर में से सबसे बड़ा और सबसे मजबूत भाग होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा सबसे मजबूत होता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है। अब हम काम के बारे में समझते हैं क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा दिल काम करना शुरू कहाँ से करता है। तो हमारा दिल काम करना शुरू करता है इन दोनों नस से। यह दोनों जो नस हैं इनका नाम क्या होता है? एक का नाम होता है सुपीरियर वेना कावा, दूसरे का नाम होता है इन्फीरियर वेना कावा। यह जो दोनों नसें होती हैं यह हमारे दिल में खून लाने का काम करती हैं, खून लाने का। और यह जो दोनों नसें होती हैं वो खून लाती हैं, अशुद्ध खून लाती हैं। अशुद्ध खून का मतलब ये होता है ऐसा खून जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो यह जो दोनों नसें होती हैं ये CO2 ऐसा खून लाते हैं जिसमें कि CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। और यह जो दोनों नसें होती हैं वो खून लाकर इसमें भलभलाक छोड़ देती हैं राइट एट्रियम में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे शरीर में अशुद्ध खून जाता कहाँ से है। इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेल चैप्टर। देखिए जो हमारा शरीर होता है, जब हमारे शरीर में खून दौड़ता रहता है ना, वो धीरे धीरे अशुद्ध होता रहता है, उसमें CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है। तो जो CO2 की मात्रा जब बढ़ती रहेगी ना, तो जब वो अशुद्ध हो जाएगा तो वो आ जाता है इन दोनों नस में। और यह जो दोनों नसें होती हैं वो ले आकर भलभलाक छोड़ देती हैं राइट एट्रियम में। अब आप सोचोगे हमारे शरीर में केवल 2 नसें ऐसे फैली हुई हैं। देखिए यह जो दोनों नसें हैं ना, ये दोनों नसें अभी यहाँ पर केवल एक एक नस दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगी ना, ये इस तरीके से कई भागों में छितराते रहते हैं। जैसे लाखों भाग इसके छितरा जाते हैं पूरे शरीरिया में। अब पूरे शरीरिया खून ले आकर छोड़ देती है इसमें जो अशुद्ध खून रहता है राइट एट्रियम में। अब कैसे पता करेंगे कौन सा कहाँ वाला किस भाग का खून लाती है? तो जो देखिए जो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर का मतलब सुपर, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। ठीक, और जो इन्फेरियर है, इन्फेरियर का मतलब नीचे वाला, तो यह नीचे की तरफ होता है दिल के। ठीक है, तो यह जो होता है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो हमारे दिल के जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि सिर हो गया, आँख हो गया, मुंह हो गया, जीभ हो गया, गटाई हो गया, ये हल्का सा यहीं तक फेफड़ा हो गया, तो यहाँ तक हमारे जितना भी खून बहता रहता है ना, उसको लाने का काम, यहाँ पर जितने भी अशुद्ध खून हैं उनको लाने का काम सुपीरियर वेना कावा करती है। और जो हमारे दिल के नीचे वाला पोर्शन है, पेट हो गया, किडनी हो गया, मतलब गोड़ हो गया, तो इस तरीके से जो हमारे दिल के नीचे वाले पोर्शन के भाग हैं उनको, वहाँ के अशुद्ध खून को लाने का काम इन्फीरियर वेना कावा करती है। यह दोनों जो नसें होती हैं अशुद्ध खून को खखोर खखोर के ले आएंगी। ले आने के बाद
राइट एट्रियम लेग छोड़ देंगी। अब जब राइट एट्रियम खून से भर जाता है तो खूनवा कहीं ना कहीं जाएगा, वैसे तो भरा नहीं रहेगा, नहीं तो आपका दिल है इतना बड़ा फूल आएगा तो कहाँ जाएगा। तो जब राइट एट्रियम खून से भर जाता है तो यहाँ नीचे लगी होती हैं 3 छल्ले, जिसको कि हम वॉल्व कहते हैं। यह जो 3 गोल गोल छल्ले देख रहे हैं इनको हम कहते हैं ट्राइकोस्पिड वॉल्व। जब यह राइट एट्रियम भर जाता है खून से तो यह ट्राइकोस्पिड वॉल्व खुल जाता है। इसको ट्राइकोस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 ठो हैं। 3 का मतलब ट्राई, कॉस्पिड खाली याद कर लो, और वॉल्व है ये, इसलिए ट्राइकोस्पिड वॉल्व। तो ये जो ट्राइकोस्पिड वॉल्व है ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। खुलने के बाद जितना राइट एट्रियम में खून रहता है वो भलभलाक नीचवा कुल गिराता है। भलभलाक नीचवा कुल गिरेगा तो किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। अब जब खून राइट वेंट्रिकल्स में आ गया तो हमारा दिला फिर करता है धक्के से, और जब हमारा दिला धक्के से करता है ना तो जितना भी खूनवा भरा रहता है राइट वेंट्रिकल में वो भलभला के इस नसीयम चला जाता है। जब इस नसीयम भलभला खूनवा चला जाएगा तो इस नस का क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। इस नस का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और जब खूनवा भलभला के इस नसीयम जाएगा तो यहाँ पर जो ट्राइकोस्पिड वॉल्व होती है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्योंकि जब धक्के से हमारा दिला करेगा तो कुल खूनवा इसमें जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है जब ये वॉल्व बंद नहीं होती ना तो ये खूनवा ऊपरा चला जाता है। ताकि ऊपरा ना जाए इसलिए भगवान ने यहाँ पर ट्राइकोस्पिड वॉल्व लगा दी है। जैसे खूनवा ऊपर जाता है ये बंद हो जाता है। केवल ऊपर से नीचे खून आ सकता है, नीचे से ऊपरा नहीं जा सकता, यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जा पाएगा खून, इसीलिए भगवान ने लगा दिया यहाँ पर ट्राइकोस्पिड वॉल्व। अब जब यहाँ पर नहीं जाएगा तो कुल खूनवा इसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में भगवान एक ठो पता कहाँ से MBBS किए थे भगवान, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो भगवान ने यहाँ पर इस नस में भी एक वॉल्व लगा दिया। इस नस में जो वॉल्व लगा है उसका नाम है सेमी लूलर वॉल्व। सेमी लूलर वॉल्व का काम ये होता है कि जब खूनवा जाएगा भलभला के इस नसिया में तो ये खुल जाता है, ये जो वॉल्व होता है खुल जाता है। लेकिन जब खूनवा चला जाता है इस नसिया में तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ताकि जो खूनवा है अगर मान लीजिए रास्ते में है पता लगा वापस आने लगे, अब वापस आएगा तो फिर से दिला में गिर जाएगा, ताकि दिला में फिर से न गिरने पाए इसीलिए भगवान यहाँ पर वॉल्व लगा दिए हैं। समझ गए? तो जब वॉल्व बंद हो जाएगा तो खूनवा केवल ऊपर जा पाएगा, नीचवा आ ही नहीं पाएगा। और अगर नीचवा आया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तब सही में बाढ़ लग जाएगा। और सही, अब देखिए अब यह जो नस है ना, जब दिल धक्के से करेगा तो खूनवा कुल इस नसियम चला जाएगा। और यह जो नस होती है इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और यह नस जाकर जुड़ी रहती है लंग से। कहाँ से? लंग से। लंग का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। अब जैसा कि जानते हो यहाँ पर हमारे दिल है, अब बगलिए फेफड़ा है। अब दिल क्या होता है? यहीं से जो नसिया होती है पल्मोनरी आर्टरी आकर इसी से जुड़ी होती है। किससे? फेफड़े से। इस तरीके से 2 नसाएं रहती हैं। यहाँ पर मैंने केवल एक नस बनाया है पल्मोनरी आर्टरी की, 2 नसाएं रहती हैं। तो 2 नस आकर दोनों फेफड़े से जुड़ जाती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था यहाँ से जो खून गया लंग्स में, यहाँ से खून गया था अशुद्ध खून, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था यहाँ से जो खून आया सारा अशुद्ध खून आया था। अशुद्ध खून का मतलब ये है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो खून गया लंग्स में वो सारा अशुद्ध गया। अब जैसा कि आप जानते हो जब खून लंग्स में पहुँचा और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अब सांस लिए, अब यहाँ पर CO2 भी अंदर गया, नाइट्रोजन गया, ऑक्सीजन गया, हीलियम गैस गया, कौन पात दिया वो चला गया, कई हवाएं हमारे फेफड़े में चली गई। और इस फेफड़े में अभी आया हुआ है अशुद्ध खून। और खून में जानते हो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है CO2 को खून से निकालना और ऑक्सीजन को पकड़ना, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन का CO2 से ब्रेकअप हुआ रहता है और ऑक्सीजन से अफेयर हुआ रहता है। तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर आया है अभी हमारे खून फेफड़े में। अब जो हीमोग्लोबिन होगा वो हवा के ही साथ जो खून में CO2 मौजूद हो उसको फेंक देगा, भाग भाग भाग, तो मुझे धोखा दी ना, भाग, CO2 को भेज देगा फेफड़े में। तो हम जब ऐसे करते हैं ना तो कुल CO2 बाहर निकल आता है। और जो हम सांस लिए हैं, जो फेफड़े में सांस गई है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और अपने खून के साथ मिला लेगा। तो जो खून है वो अशुद्ध से शुद्ध हो गया। और शुद्ध अशुद्ध इसी को ही कहते हैं। शुद्ध करना किसको कहते हैं? बस खून में आप ऑक्सीजन को मिला दीजिए, खून शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ जो हीमोग्लोबिन है, जो खून है, खून जो रहेगा वो निकाल देगा CO2 को फेफड़े में, और जो फेफड़े में ऑक्सीजन आया उसको पकड़ लेगा, खून शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ फेफड़े में एक पल्मोनरी आर्टरी गई होती है, यही खून ले जाती है फेफड़े में, और फेफड़े में ही उसी के जस्ट दरिए एक और नस जुड़ी रहती है जिसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंस। इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम पल्मोनरी वेंस। अब इसी के जस्ट दरिए बगल
ये नस जुड़ी होती है। हालांकि मैंने इसको उधर बनाया है लेकिन उधर नहीं जाती है, तो मैंने समझाने के लिए बताया है। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स होती है बस जस्ट इसी दरियाँ जुड़ी हुई होती है। जैसे खुनवा शुद्ध हो जाता है ना, खुनवा आता है जब फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, जैसे शुद्ध हो जाता है कुल खुनवा भल भला के इस नसिया में आ जाता है किस नसिया में आ जाता है? पल्मोनरी वेन्स। जो अशुद्ध खून था वो इसमें था पल्मोनरी आर्टरी में, जो जब खुनवा शुद्ध हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेन्स में आ जाता है। अब जब खून शुद्ध हो गया, जब पल्मोनरी वेन्स में आ गया, अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाएगा खून इसमें लेफ्ट एट्रियम में। अब जब शुद्ध खून लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो अब लेफ्ट एट्रियम में जब खूनवा भर जाएगा, अब इसी में रुका नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं जाएगा खून। तो यहाँ पर भी भगवान एक 2 ठो वॉल्व लगा दिए हैं। यहाँ पर 2 वॉल्व लगाए हैं, यहाँ पर 3 ठो लगाए थे। तो जब 3 ठो लगाए थे तो इसको हम ट्राइकॉस्पिड बोलते थे, यहाँ पर 2 ठो लगाए इसलिए हम इसको बाइकॉस्पिड वॉल्व बोलेंगे। तो जब खूनवा भर जाता है लेफ्ट एट्रियम में तो ये अपने यहाँ पे वॉल्वा खुल जाता है। जब ये वॉल्वा ऐसे कहीं खुल जाएगा ना तो कुल खूनवा भलाक भी नीचे चला जाएगा। वैसे सेम चीज़ ये यहाँ होता है, कुल खूनवा भल भलाक नीचे वहाँ चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब खूनवा भल भलाक नीचे चला गया। अब जब हमारा फिर दिला क्या करता है? धक्के से करता है। तो जब दिला धक्के से करेगा ना तो यहाँ पर जितना खूनवा भरा हुआ है कुल खूनवा भल भलाक इस नसिया में चला जाता है, और इस नसिया को हम कहते हैं अरोटा। और अरोटा जो नस होती है उसके भी यहाँ जहाँ से नसिया शुरू होती है ना वहाँ भगवान एक तो वॉल्व लगा दिए हैं, और उस वॉल्व को हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। इस वॉल्व का काम ये होता है कि जब खूनवा भल भलाक जाएगा तो ये ऑटोमेटिक वॉल्व खुल जाएगा, और जब खून चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ताकि खूनवा वापस ना लौट के आ जाए। पता लगा कभी कभार खूनवा जो रहता है उसको मुड़ो बदल जाता है, सोचता आज देखिए दिलम का हो रहा है, तो मान लीजिए नसिया में से वापस आने लगा तो यहाँ पर लेकिन ये बंद रहेगा। कौन? ये एरोटिक वॉल्व। तो ये इधर नहीं आ पाएगा, तब इसको ज़बरदस्ती अगवा जाना पड़ेगा। इतना दिमाग लगा भगवान हमारा दिल बनाए हैं। तो अब जब यहाँ से दिला जाएगा एरोटा से इस नसिया से, अब ये जो एरोटा होती है ना ये कई नस में ऐसे विभाजित हो जाएगी, लाखों करोड़ों नस में विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ से अब जैसा कि जानते हो यहाँ पर अब हमारे शुद्ध खून है। क्या खून है? शुद्ध खून है, क्योंकि यहाँ से लंग्स में गया था, लंग्स से शुद्ध हो गया और CO2 को फेफड़े में निकाल दिया और ऑक्सीजन को ले लिया तो शुद्ध हो गया। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स में आ गया खून, और पल्मोनरी वेन्स में आने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे फिर दिला धक्के से करता है, तो जब दिला धक्के से करेगा कुल खूनवा भल भला किसमें चला जाएगा? एरोटा में। अब एरोटा जो होता है वो हमारे शरीरिया में पूरा शुद्ध खून का सप्लाई करने लगता है। अब शुद्ध खून का हमारे शरीर में सप्लाई हो रहा है, चाहे हमारा पेट हो, चाहे हमारा किडनी हो, चाहे हमारा पेटवा हो, चाहे हमारा गोड़ हो, ठीक है, मतलब जितने भी अंग हैं सारे जगह एरोटा जो रहेगा शुद्ध खून की सप्लाई करने लगेगा। और जब वही खूनवा दौड़ेगा दौड़ेगा और शरीरियम दौड़ेगा, वो फिर से अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होने के बाद वो ऑटोमेटिक कैपिलरियों के माध्यम से वो फिर से आ जाता है सुपीरियर वेना कावा में, फिर से इन्फीरियर वेना कावा में आ जाएगा। जब फिर से खून दौड़ते दौड़ते शरीर में अशुद्ध हो जाएगा, फिर इन दोनों नस में फिर से आ जाएगा। आने के बाद फिर से राइट एट्रियम में आएगा, फिर निचवा गिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर दिला धक्के से करेगा, धक्के से करने के बाद कुल भल भला खूनवा चला जाएगा लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब जब लंग्स में चला गया, लंग्स में जो हवा आई रहेगी वहाँ से खून ले लेगा ऑक्सीजन को और CO2 छोड़ देगा। अब हम ऐसे करेंगे, कब कभार नाक निकल आती है लेकिन CO2 भी बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? जब खून शुद्ध हो गया, शुद्ध जब खून हो गया यानी कि जब खून में ऑक्सीजन आ गया, इस तरीके से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो जब शुद्ध हो जाता है खून तो इस नस से ऑटोमेटिक इस नस में आ जाता है। ये दोनों नस ये दरियाँ जुड़ी होती हैं। अब मतलब जुड़ी का मतलब कैपिलरी के माध्यम से जुड़ी होती हैं। ये जब हम नस चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम जानेंगे। तो जब इस नस में आ गया तो यह जो नस होती है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद कुल खूनवा भल भला नीचे गिरेगा, फिर दिला धक्के से करेगा, धक्के से करने के बाद एरोटा में सारा खूनवा चला जाएगा। खूनवा जाने के बाद खूनवा जब एरोटा में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरे शरीरिया में हमारे खूनवा छितरा आ जाएगा। समझ गए? इस तरीके से हमारा दिल काम करता है। अब आप सोचोगे इतनी लंबी प्रोसेस भगवान बनाए हैं तो इसको होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1-2 घंटा तो लगेगा ही। तो 1-2 घंटा नहीं लगता है इसको होने में, खाली 0.8 सेकंड का समय लगता है। सोच लीजिए, यानी कि 1 सेकंड नहीं हुआ, ये काम हो गया अपने शरीर के अंदर। इसीलिए जो दिल होता है ना वो 72 बार धड़कता है, धक 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 ऐसे धड़कता है।
इसीलिए क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक मिनट में 72 बार धड़क जाता है, क्योंकि वो 0.8 सेकंड में एक बार धड़क जाता है। और जब एक बार धड़कता है ना तो इक्वल काम इक्के दाएं हो जाता है, यानी कि खून आया, नीचे गया, लंग्स में गया, वहाँ शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद फिर से आया, फिर नीचे गया, फिर धड़का, फिर चला गया, यहाँ हो गया काम। इसी तरीके से होता है। अब आपको हर काम समझ में आ गया होगा। देखिए अब आप डांस करके याद करिए। कैसे याद करिए? ये मान लीजिए हमारा राइट है, ये लेफ्ट है। पहले खून क्या करेगा, हमारे दिल के अंदर आएगा, आया, फिर उसके बाद निचवा गिरेगा वेंट्रिकल में, फिर निचवा गिर गया, निचवा गिरने के बाद चला जाएगा लंग्स में, आ गया लंग्स में। अब लंग्स में होने के बाद ये शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद फिर से हमारे आ जाएगा इस वाले भाग में, तो इधर आ गया ना, राइट एट्रियम में, नहीं लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में निचवा चला जाएगा, फिर वहाँ से मारेगा, छितरा जाएगा रोटा में, पूरा शरीर में खून दौड़ गया। इस तरीके से खून दौड़ता है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके छितरा आ गया। समझ गए? इस तरीके से जो हमारा दिल होता है वो काम करता है। हमें लगता है भगवान जो थे वो ऋतिक रोशन को देखे थे, इसलिए दिला बना दिए, क्योंकि ऋतिक रोशन भी ये करता है इस तरीके से। समझ गए? पहले दिल, देखिए पहले खून आया हमारे दिल में, फिर नीचे गया, फिर आ गया लंग्स में, फिर लंग्स से क्या होगा, लंग्स से फिर आएगा इधर वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले, फिर नीचे जाएगा, फिर मारेगा, पूरे शरीर में छितरा आ जाएगा। इस तरीके से जो दिल होता है वो काम करता है। तो जैसा कि आप अभी हार्ट का इमेज देख पा रहे होगे, हार्ट में मैंने बताया जो हार्ट होता है उसमें 2 बार खून आता है। एक बार अशुद्ध खून आता है और फिर चला जाता है फेफड़वा में, फिर वहाँ से वो शुद्ध होकर फिर से वापस दिल में आता है और फिर चला जाता है, पूरे शरीर में छितरा जाता है दिल के माध्यम से। तो यहाँ पर जो खून है वो 2 बार दिल में आया, यही जो 2 बार दिल में खून आया और गया, इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि यहाँ पर 2 बार खून आता है और जाता है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, भैया इस शुद्ध और छाननम का अंतर होता है। तो आपको बता दूं, जब खून को शुद्ध किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। और खून को छानने का मतलब ये है, छानना हमारे किडनी में होता है। जैसे जानबे करते हो, जब खूनवा छनता है तो उसी में से मुत्ती उत्ती यानी कि टॉयलेट कुछ परसेंट निकलती है किडनी के ही माध्यम से। तो आप वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। शुद्धिकरण का काम होता है हमारे यहाँ फेफड़वा में। फेफड़वा में ये बस ऑक्सीजन मिला देना, CO2 को निकालने से शुद्धिकरण कहते हैं। और छानने का मतलब ये किडनी में होता है, छानने का काम खून को। और जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ट्रांसप्लांट करने का मतलब ये है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में हार्ट को लगाया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। और यह कार्य सबसे पहले किए थे डॉक्टर क्रिस्टियन बार्नेड। यह एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। और जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट 2-2 चैम्बर में थोड़ी थोड़ी दूर पर बटा रहता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके बीच में जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं हम सेक्टम। और जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में 3 लेयर होती हैं, 3 परत होती हैं। पहली परत का नाम होता है, जो सबसे बाहरी परत होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और जो बीच की जो ये मांसपेशियाँ हैं, इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। और जो एकदम अंदर वाली लेयर होती है, उसे हम कहते हैं इंडोकार्डियम। और जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा दिल धड़कता है, धक 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 धक, ये किस कारण धड़कता है? असल में जो हमारा दिल होता है, दिल के अंदर एक SA नोड लगा होता है और यह एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। हल्की सी मात्रा में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जिसके कारण हमारा दिल धक 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 करता है। और यह जो SA नोड होता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर होता है। और SA नोड का फुल फॉर्म होता है साइनोट्रियल नोड। SI नोड का फुल फॉर्म होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा भाग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वही फेंकने का काम करता है पूरे शरीर में खूनवा को, तो उसको ताकत चाहिए रहेगी। इसलिए जब पूरे शरीर में खून को फेंकना है एक ही बार में, तो इसको खूब ताकत और खूब प्रेशर से फेंकना पड़ता है, जिसके कारण भगवान ने इसके मांसपेशियों को थोड़ा मजबूत और थोड़ा बड़ा बनाया है। आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिए सेंड, ताकि वो जाने कि किस तरीके से खूनवा दौड़ता है हमारे शरीर में।